कोरोना वायरस ने जीने का तरीका बदला है, तो इसके साथ ही मौत के बाद के रिवाज भी बदले। अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इस सवाल ने लोगों को इतना मथ दिया है कि उसमें कंधा नहीं दिया जाता। उसमें जैसे एम्बुलेंस से जैसी बॉडी उतारते हैं तो वो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर बॉडी ली अंदर बॉडी लेके जाते हैं सीएनजी में, वहां से उसे उठा के प्लेटफार्म पर रख दिया जाता है। उसे कंधा नहीं दिया जाता उस बॉडी को। कोरोना संक्रमण से मरे व्यक्ति के शव के साथ विशेषज्ञों की टीम आती है, जिनकी देखरेख में अंतिम संस्कार किया जाता है। शवदाह के बाद उस पात्र को भी सैनिटाइज किया जाता है जिसमें शव को रखा जाता है। इस वक्त परिजनों को भी पास जाने की अनुमति नहीं होती। अंतिम विदा के तौर तरीकों पर कोरोना संक्रमण भारी है, तो अंतिम यात्रा की सूरत भी अब पहले जैसी नहीं रही। 4 कंधे चाहिए होते हैं शव को, बस 4 कंधे ही मिल पाते हैं। शोकाकुल परिवार के बाकी सदस्य घर की देहरी के पीछे ही रुक जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अंतिम यात्रा के नियम से काफी आगे निकल चुका है। हम 4 या 5 लोग यहाँ पे आए हैं, वो भी एम्बुलेंस में साथ ही बैठकर, बस इससे ज्यादा नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि 20 लोगों की परमिशन है तो हम 20 लोग तो इकट्ठे करके ले चलें। मेरे 4 मामा 4 मामियां, उनके बच्चे सब बड़े हैं, वो सब भी नहीं आए हैं। 22 अप्रैल को चेन्नई के डॉक्टर साइमन की मौत कोरोना संक्रमण से हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से ससम्मान दफन करने की अंतिम इच्छा जताई थी। संक्रमण के डर से डॉक्टर साइमन का शव ले जाने वाली एम्बुलेंस पर हमला हो गया। कब्रिस्तान में उनको दफनाने से मना कर दिया गया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद शव को दफनाने की अनुमति मिली। आंध्र प्रदेश के अम्बतूर में एक डॉक्टर की मृत्यु के बाद भी उनके शव को इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। मेघालय के 69 वर्षीय एक डॉक्टर की संक्रमण से मृत्यु हुई तो उनका शव 36 घंटे अपने ही बनाए अस्पताल में पड़ा रहा। परिवार के लोग उन्हें घर के नजदीक कब्रिस्तान में दफनाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय विरोध से ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें चर्च के कैंपस में दफनाया गया। मुंबई के मालवणी में एक मुस्लिम बुजुर्ग को मौत के बाद कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया गया तो उनका अंतिम संस्कार शमशान में करना पड़ा। मौत के बाद इंसानी शरीरों की ये कहानियां काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ अच्छी बात यह है कि कम से कम अंत में मृत शरीरों को अंतिम संस्कार तो नसीब हुआ। दुनिया में कई देश तो ऐसे भी हैं जहां लाशों को उठाने वाले तक नहीं मिले। उनके कफन दफन की चिंता तो कौन ही करता। ये तस्वीरें कोरोना काल में मानव त्रासदी की सबसे भयानक तस्वीरें हैं। कोरोना से मृत शरीर को कोई दफन करने के लिए तो दूर, उठाने तक को तैयार नहीं हुआ। कई दिनों तक लाशें ऐसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं। इटली और अमेरिका में कब्र खोदने वाले थक चुके हैं, लिहाजा बड़े से गड्ढे में सामूहिक रूप से दफनाने की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। कई जगह बड़ी स्क्रीन पर परिजनों को अंतिम संस्कार की रस्में दिखाई जा रही हैं, लेकिन पास आकर वो अपने प्रिय को हाथ नहीं लगा सकते। बेल्जियम और स्पेन जैसे देशों में ताबूत बनाने के लिए कारीगर दिन रात लगे हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं हो पा रही।